अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज से हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स की एक सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसमें हम जो पास्ट पेपर्स हैं डिफरेंट बोर्ड्स के उनके एमसीक्यूज को डिस्कस किया करेंगे, उन एमसीक्यूज को हल किया करेंगे। तो आज हम उसी एक सीरीज को लेके चलते हैं और देखते हैं कि एमसीक्यूज जो पास्ट पेपर्स में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो कौन कौन से हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, इंशाल्लाह आगे जो इम्तिहान आने वाला है उसमें आपको बहुत फायदा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो एमसीक्यूज है वो हमारे पास है आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन्फर्ड अबाउट द ग्रेविटेशनल एंड इनर्शियल एक्सेलरेशन। फिफ्थ चैप्टर में से ये एमसीक्यूज है डियर स्टूडेंट। तो ये कहता है कि जो आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, अ, उसके मुताबिक जो है ग्रेविटेशनल और इनर्शियल एक्सेलरेशन वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, एक जैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, या दोनों जीरो होते हैं, या हम उसके बारे में कोई चीज बता नहीं सकते। आर डिफरेंट टू ईच अदर, आर प्रिसाइजली इक्विवेलेंट, बोथ आर जीरो, एंड डी हमारे पास है कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। तो डियर स्टूडेंट्स, जो इसका दुरुस्त जवाब है वो हमारे पास फर्स्ट का होगा बी, आर प्रिसाइजली इक्विवेलेंट। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये दोनों बराबर होते हैं। इसी तरह सेकंड जो है द रिलेशन बिटवीन विस्कोसिटी ईटा, ये कोफिशिएंट है, इसको ऐसे जाहिर करते हैं ग्रीक लेटर ईटा से, एंड टेम्परेचर कैन बी। आपने याद रखना है जो टेम्परेचर और विस्कोसिटी के दरमियान रिलेशन होता है वो बेसिकली आमतौर पर जो है जनरली वो इनवर्स होता है, इनके दरमियान इनवर्स रिलेशन होता है। लेकिन छठे चैप्टर में ये आपने याद रखना है जब सॉलिड्स और गैसेस, सॉरी, जब फ्लूइड्स में गैसेस एंड लिक्विड्स की बात होगी तो उस वक्त गैसेस के केस में टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी बढ़ती होती है, जबकि लिक्विड के केस में इनवर्स है। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा उन्होंने लिक्विड्स और गैसेस की बात नहीं की, तो हम जो जनरल रिलेशन एग्जिस्ट करता है वो इनवर्स होता है। तो ईटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T, यहाँ पे टी टेम्परेचर को जाहिर कर रहा है। सो बी ऑप्शन दुरुस्त होगा डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह थ्री जो है हमारे पास, व्हेन 60 न्यूटन फोर्स elongates a spring by 30 सेंटीमीटर, व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट डियर स्टूडेंट। वो ये कहता है कि अगर फर्ज करें एक स्प्रिंग है जिसके ऊपर 60 न्यूटन फोर्स लगती है और उसमें जो इजाफा होता है 30 सेंटीमीटर है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट तो आपको पता होना चाहिए। हमारे पास जो फार्मूला एफ इज इक्वल टू के एक्स है, के बराबर होगा एफ ओवर एक्स। तो जो हमारे पास दोस्त जवाब होगा थ्री का डियर स्टूडेंट वो सी होगा, 200 न्यूटन पर मीटर। ये एमसीक्यू स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट है, उसके ऊपर भी आ चुका है, तो अपने याद रखना न्यूटन पर मीटर होता है। इसी तरह जो फोर एमसीक्यूज है डियर स्टूडेंट, आउट ऑफ फेज पॉइंट्स इन अ वेव कैन हैव दीज सीरीज। तो आपने याद रखना है जो किसी वे में यहाँ पे हमारे पास आउट ऑफ फेज बनता है पॉइंट, वो वहाँ पे जो हमारे पास होता है लैम्डा, बेसिकली वो हाफ वेवलेंथ के बराबर होता है, बेसिकली हाफ लैम्डा होता है। और फिर ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ। तो हमारे पास जो दुरुस्त जवाब होगा वो बी होगा, λ/2, 3 λ/2 एंड 5 λ/2 डियर स्टूडेंट। लेकिन एक और पॉइंट आपने याद रखना है, इन फेज पॉइंट्स जो होंगे उसके लिए हमारे पास जो जवाब आता है वो लैम्डा 2 लैम्डा इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, वो दुरुस्त जवाब होगा। यहाँ पे आउट ऑफ फेज की बात है तो बी ऑप्शन दुरुस्त होगा। इसी तरह फिफ्थ है व्हाट इज द एरर इन न्यूटन फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। तो आपको पता है न्यूटन और लैप्लास ने 8 चैप्टर में हमारे पास है, इन्होंने स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट की थी। तो न्यूटन ने जो अजम्पशन ली थी उसने कहा था कि हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो हमारे पास बेसिकली कांस्टेंट होता है, और इस तरह उसने आइसोथर्मल प्रोसेस किया था। लेकिन एंड पे देखा गया कि वो एरर आई, और कितने परसेंट आई थी, 16% आई थी, जिसको लेटर ऑन लैप्लास ने करेक्ट किया था बाय कंसीडरिंग आइडियाबैटिक प्रोसेस। तो डियर स्टूडेंट्स, फाइव का जो दुरुस्त जवाब होगा वो डी होगा। इसने न्यूटन के जो फार्मूला में जो कैलकुलेशन में 16% एरर आई थी, और इसने आइसोथर्मल प्रोसेस किया था, टेम्परेचर इसने कहा था कांस्टेंट है। सिमिलरली डी जो हमारे पास है, फिफ्थ का डी होगा। सिक्स हमारे पास है फॉर हैविंग मोर ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा द एंगल अलोंग द डायरेक्शन नॉर्मल टू द ग्रेटिंग इज। तो
डियर स्टूडेंट्स, आपने बात याद रखनी है कि हमारे पास इसका जो जवाब होगा, बेसिकली वहाँ पे अब दिया है, तो हमारे पास क्या है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास है एन लैम्डा, ये हमारे पास फार्मूला। तो फॉर मोर ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम हमारे पास एंगल कितना होना चाहिए, वो 90 होना चाहिए, 90 डिग्री, साइन 91 के बराबर होता है। तो इसी तरह हमारे पास है 6 का ये होगा डियर स्टूडेंट। 7 हमारे पास द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कैन नॉट बी मेड बिटवीन। तो ये आपने याद रखना है, ये हमारे पास जब हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पॉइंट रखते हैं, तो फिर हमारे पास क्या होता है, रियल इमेज नहीं आता होता, फिर हमारे पास इमेजिनरी इमेज आता होता है। तो आपने याद रखना है, जो दुरुस्त जवाब होगा वो बी होगा, 7 का बी ऑप्शन दुरुस्त होगा। 8 है, व्हेन अ थर्मोडायनामिक सिस्टम एक्सपेंड्स एडियाबैटिकली द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। तो आपको पता होगा कि एडियाबैटिक में क्या होता है, ना हीट सिस्टम में ऐड होती है ना लीव करती होती है। बेसिकली ऊपर से हम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते सिस्टम में, तो जो अंदर सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑलरेडी मौजूद होती है उसी के ऊपर काम हो रहा था। तो क्या होता है वहाँ पे जो हमारे पास टेम्परेचर क्या होता है, वो जब भी वर्क होगा एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी होगा, इंटरनल एनर्जी में कमी होगी तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। डियर स्टूडेंट्स, 8 का हमारे पास जो दुरुस्त जवाब होगा वो बी होगा, डिक्रीजेस। इसी तरह पिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर जीरो वर्क डन बाय थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है वर्क डन का डब्ल्यू बराबर होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तब वर्क होता है जब हमारे पास वॉल्यूम चेंज हो। तो यहाँ पे जो दुरुस्त जवाब होगा वो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो जब ये कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो चेंज इन वॉल्यूम ऑटोमेटिकली आपको पता है जीरो आ जाएगा। तो 9 का डियर स्टूडेंट्स बी दुरुस्त होगा, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें हमारे पास वर्क डन जीरो हो जाएगा। और अगर ये ग्राफिकली भी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम अगर नहीं चेंज हो रहा तो फिर हमारे पास वर्क क्या होगा, जीरो होगा। एक दो दफा पेपर में ये ग्राफ की शक्ल में भी आया, तो जिसमें वॉल्यूम चेंज ना हो वो आप देखेंगे वहां पे वर्क डन जीरो होगा। 10 है डियर स्टूडेंट्स, द एडिशन ऑफ 5.3 टू 11.8, 2.189 एंड 0.089 इज अप टू अप्रोक्सीमेट प्रेसिजन। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास जो जवाब होगा वो हमारे पास 10 का ये होगा 19.4। जब हम इनको ऐड अप करते हैं तो हम देखते होते हैं कि हमने राउंड ऑफ उस नंबर के मुताबिक करना होता है जिसमें इशारिया के दाएं जाने में कम से कम नंबर हो। तो आप देख सकते हैं 11.8 जिसमें हमारे पास कम है, तो हम क्या करेंगे, 10 का जो है दुरुस्त जवाब होगा डियर स्टूडेंट्स 19.4, ये हमारे पास दुरुस्त जवाब होगा। And similarly, 11 का है students, find the value of x for two perpendicular vectors a हमारे पास ये वैल्यू given I unit vector, j unit vector, k unit vector and b हमारे पास 4i unit vector plus j unit vector है। x की वैल्यू को मालूम करनी है एंड साथ k unit vector है। तो क्योंकि ये परपेंडिकुलर की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, हमें पता है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर वो जीरो के बराबर आता होता है, क्योंकि cos 90 जीरो होता है। तो हम इस तरह लेके चलेंगे तो हमारे पास जो दुरुस्त जवाब आएगा 11 का डियर स्टूडेंट वो सी होगा, -5। Similarly, 12 है डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द एनालॉगस ऑफ फोर्स फॉर रोटेशनल मोशन। फिफ्थ चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स, तो आपको पता होना चाहिए जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करती है वो ही काम जो है एंगुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में टॉर्क करता है। तो 12 का डियर स्टूडेंट्स डी ऑप्शन होगा, टॉर्क। And a stone is dropped from the top of tower and it takes 3 seconds to reach the ground. What is the height of tower? अब g की वैल्यू हमने 10 मीटर पर सेकेंड क्या लेनी है। तो हमारे पास जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, और टेकिंग इनिशियल वेलोसिटी एज जीरो क्योंकि वहां से ड्रॉप किया जा रहा है, तो फिर हमारे पास जो दुरुस्त जवाब होगा 13 का डियर स्टूडेंट्स वो सी होगा, 45 मिनट्स 45 मीटर मीटर। C13 का सी होगा डेट स्टूडेंट। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। तो हमारे पास है इसी तरह किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ दीज डिराइव्ड यूनिट्स। तो डेट स्टूडेंट, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 14 का जो जवाब आएगा वॉट एंड पास्कल। वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर एंड पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो आप पावर और पास्कल का जब फार्मूला लगाते हैं पावर और प्रेशर का, तो ये हमारे पास ये आप इजीली प्रूव कर सकते हैं।
इसी तरह व्हाट इज द लॉस इन वर्क डन व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट चेंजेस फ्रॉम 0 डिग्री टू 30 डिग्री। तो आप फाइनल में सिनेशन माइनस करके आप वर्क जो लॉस है इसमें वर्क डन में, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो 15 का डेयर स्टूडेंट्स 100% नहीं होगा, 50% नहीं होगा, 30%, इन लास्ट हमारे पास 14% है। तो जो दुरुस्त जवाब होगा डेयर स्टूडेंट्स वो हमारे पास होगा 14%। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है द रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज। तो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक है सेंटर ऑफ अर्थ से और फिर हमारे पास एक है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे क्योंकि सेंटर ऑफ अर्थ का बात की जा रही है तो यहाँ पे अब रेडियस ऑफ अर्थ भी ऐड होगा। अगर सरफेस की बात होती तो फिर 36,000 किलोमीटर आना था, लेकिन अब क्योंकि सेंटर की बात हो रही है तो रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास तकरीबन जो बनता है वो सी ऑप्शन बनेगा। 4.23 एंड 10⁻⁴ किलोमीटर। 16 का सी ऑप्शन दुरुस्त होगा। एंड 17 है सेंटीपिटल फोर्स परफॉर्म्स। तो आपको पता होना चाहिए सेंटीपिटल फोर्स क्योंकि अलोंग द टेंजेंट जो है एक्ट करती होती है किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए ये नेसेसरी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स जो एंगल बनेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड द सेंटर होती है। तो डियर स्टूडेंट्स जो दोनों के दरमियान डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 90 बनेगा, tan cos 90 is 0। सो 17 का सी ऑप्शन होगा नो वर्क। सेंटीमीटर फोर्स परफॉर्म्स इट डज नो वर्क। तो डियर स्टूडेंट 18 का है फॉर 1 रेडियन आर्क लेंथ s एंड रेडियस r ऑफ सर्कल हैज रिलेशन। तो आपको पता होना चाहिए फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ जो हमारे पास है रेडियन है उसके ऊपर हमारे पास जो है जो रेडियस और जो हमारे पास है ये हमारे पास आर्क लेंथ और जो रेडियस है इक्वल होते हैं। तो 18 का डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सी होगा। 18 का सी हो दुरुस्त होगा। एस इज इक्वल टू आर 1 रेडियन के ऊपर दोनों ये इक्वल होते हैं। तो 19 का है और एक और बात हमें याद रखनी है कि ये रेडियन जो होता है स्मॉलर वैल्यू ऑफ एंगल जो हमारे पास है इट्स बेसिकली एंगल छोटा होने की वजह से हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी हमारे पास स्केलर होती है एंगल जब छोटा होता है। इसी तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बात हो रही है। और 19 है सोलर एनर्जी एट नॉर्मल इंसिडेंस आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर इज। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो दुरुस्त जवाब होगा वो डी होगा 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। और एक और बात आपने याद रखनी है कि अगर इसको हम वाट पर मीटर स्क्वायर में निकालें तो वो हमारे पास 1400 बनती है वैल्यू। ये भी आपने इसको भी माइंड में रखना है कि अगर फर्ज करें वो इसको किलो वाट की बजाय वाट में दे दे वाट पर मीटर स्क्वायर में फिर कितनी आएगी तो वो 1400 आएगी। 19 का डी ऑप्शन दुरुस्त है। इसी तरह वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम अ पाइप एट 3 किलोग्राम per second and its velocity changes from 5 meter per second to 0 on striking the ball, then forces। तो dear students थर्ड चैप्टर में से हमारे पास है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। और तो हमारे पास क्या है जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं और ये बुक वाली लाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये कभी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कभी एमसीक्यू पूछा गया। तो 20 का बी ऑप्शन दुरुस्त होगा। इसी तरह सेकेंड चैप्टर से टू वेक्टर्स टू बी कंबाइंड हैव द मैग्नीट्यूड 60 न्यूटन 35 न्यूटन विद डिफरेंट डायरेक्शंस, टिक द करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ पे एक बड़ा मजे वाला उन्होंने पॉइंट रेज कर दिया कि अब डिफरेंट डायरेक्शन की बात हो रही है। अगर ये ना होता तो फिर तो हमारे पास 95 या 25 होता है तो उसके बाद ठीक है। और साथ सी ऑप्शन है हमारे पास बोथ ए एंड बी। डी कैन बी एनी वैल्यू बिटवीन ऑप्शंस ए एंड बी। तो आपको पता होना चाहिए हम एक ही टाइम पे दोनों डायरेक्शंस नहीं ले सकते। तो हमारे पास क्या होगा जो दुरुस्त जवाब होगा वो डी होगा। इन जो हमारे पास ए या बी दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है। पैरेलल में लेंगे तो आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू आएगी 95 और जब हम एंटी पैरेलल में लेंगे अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास आएगी 25। तो आपको पता होना चाहिए। तो फिर हमारे पास क्या है इन दोनों में से कोई भी पॉसिबल है, दोनों सी नहीं हो सकता एक वक्त में, ए एंड बी दोनों नहीं हो सकते। सो डी ऑप्शन दुरुस्त होगा। 21 का डी ऑप्शन बच्चों दुरुस्त होगा। एंड 22nd है the distance of point P of position vector r 3i unit vector plus 3j unit vector plus 3k unit from the origin is।
तो डियर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप इसको डिस्टेंस फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे, ओरिजिन में से आर जो पोजीशन वेक्टर उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जब इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारे पास जो दुरुस्त जवाब होगा 22 का, वो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स जो हमारे पास 22 है, इसका सी ऑप्शन दुरुस्त होगा 5.2। बेसिकली जो हमारे पास दुरुस्त जवाब इसका जो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 27 29 काउंट ऑफ 20 आई थिंक 9 9 तो हमारे पास 27 आएगा। तो स्टूडेंट जब अंडर टू लेंगे तो हमारे पास 5.2 यूनिट आएगा। तो इसी तरह 23 का जो हमारे पास है, हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज इन 7.4000, तो हमारे पास है ये, एंड 8000 किलोग्राम आर सिग्निफिकेंट इफ द लेटर क्वांटिटी हैज 1 किलोग्राम लीस्ट काउंट। तो डियर स्टूडेंट्स ये पहले चैप्टर में से एमसीक्यूज आ गए। तो एक बात आपने जीरो के बारे में रूल पढ़े हुए 3 है हमारे पास, कि जब वो सिग्निफिकेंट नंबर के दरमियान होते हैं तो फिर वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं, लेफ्ट पे हो तो फिर सिग्निफिकेंट नहीं होते, और जबकि राइट पे हो तो फिर अगर फ्रैक्शन में हो तो वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे ये देखिए इशारे लगा हुआ है, तो इधर हमारे पास जीरोस हैं सिग्निफिकेंट और तीनों हैं, जबकि इधर क्या होगा, इधर हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, ये डिपेंड करता है जो लीस्ट काउंट है। तो हमारे पास यहाँ पे लीस्ट काउंट 1 है, तो यहाँ से आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो नंबर होता है डिवाइड लिस्ट काउंट, तो ये हमारे पास तीनों जीरो सिग्निफिकेंट हैं। तो साथ वाले इधर भी तीनों हैं और ये भी तीनों हैं, तो जो दो जवाब होगा वो हमारे पास होगा बी ऑप्शन 3 और 3। जो नंबर ऑफ जीरोज हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे वो 3 3 होंगे दोनों में। इसी तरह when work is done at the cost of internal energy, then the relation becomes, तो adiabatic process है dear students, वहाँ पे हमारे पास सी दुरुस्त होगा, 24 का सी ऑप्शन दुरुस्त होगा। and moving forward in is concerned with the circumstances in which heat can be converted into work and direction of law of heat। तो dear students हमारे पास क्या है, सेकेंड लॉ है, फर्स्ट लॉ ऐसे कुछ नहीं बताता, वो बेसिकली अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी है कि हम क्या कर सकते हैं, जब भी हम हीट देंगे तो वो क्या होती है, वो इंटरनल एनर्जी और वर्क में चेंज होती है, लेकिन जो है किन हालात में होती है ये हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताता होता है। 25 का बी ऑप्शन दुरुस्त होगा। एंड नेक्स्ट हमारे पास है, व्हेन अ सिस्टम इज टेकन थ्रू अ कार्नोट साइकिल इट अब्सॉर्ब्स 100 जूल ऑफ हीट एट टेम्परेचर T and rejects 25 joule at a triple point of water, then unknown temperature T in Kelvin will be। तो हमारे पास डियर स्टूडेंट जो दुरुस्त जवाब होगा ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर वाला, तो हमारे पास है फार्मूला है बेसिकली, वो वहाँ से हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दुरुस्त जवाब जो होगा हमारे पास वो 1092.64 केल्विन होगा। बेसिकली वहाँ पे टी जो हमारे पास है टेम्परेचर इज इक्वल टू 273.16 Q/Q3 है, तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह 27 है डियर स्टूडेंट्स, आइडियाबैटिक कंप्रेशन में हमारे पास 5 मोल्स ऑफ गैस है एंड जो 250 जूल ऑफ वर्क वाज डन, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो आपको पता होना चाहिए आइडियाबैटिक कंप्रेशन में चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है वो हमारी पॉजिटिव होती है, जबकि जो हमारे पास एक्सपेंशन है उसमें नेगेटिव होती है। तो हमारे पास 27 का सी होगा 250 जूल। इसी तरह ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है बुक की, और ये एमसी कुछ 12 आ चुका है, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज। तो देयर स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए जो डिसऑर्डरनेस है वो हमेशा यूनिवर्स में इट इंक्रीजेज। तो 28 का दुरुस्त जवाब होगा वो बी ऑप्शन होगा, इंक्रीजेज। एंड नेक्स्ट हमारे पास है, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज, तो बेसिकली ये क्या होती है, सम ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड सम ऑफ एंड फोकल लेंथ जो हमारे पास है आई पीस, ये दोनों का सम होता है। 29 का बी ऑप्शन दुरुस्त होगा। इन ऑप्टिकल फाइबर टिपिकली रिपीटर्स आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस, तो 30 का डियर स्टूडेंट्स जो दुरुस्त जवाब होगा वो हमारे पास होगा बी 30 किलोमीटर। रिपीटर का काम क्या होता है, ये बेसिकली जो सिग्नल स्ट्रेंथ वो जो हमारे पास वीक हो जाती है, डिम हो जाते हैं, उनको क्या करते हैं, रीजनरेट करने के लिए हम रिपीटर्स का यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर में। 31 है, बाय यूजिंग ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर द टाइम डिफरेंस इज रिड्यूस टू अबाउट, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है 1 नैनो सेकेंड पर किलोमीटर। ये ए दुरुस्त जवाब होगा, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में टाइम डिफरेंस इतना है।
और नेक्स्ट हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज, तो U बराबर होता है स्टूडेंट्स Q माइनस W। 32 का डी ऑप्शन दोस्तों होगा, Q माइनस W। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स 33 है, एब्सोल्यूट जीरो कॉरस्पॉन्ड्स टू, ये वो टेम्परेचर है बेसिकली 0 केल्विन है। ये हमारे पास क्या है -273 डिग्री सेल्सियस। और इसी तरह हमारे पास जो फॉरेनहाइट में आएगा वो डियर स्टूडेंट्स ये इसकी जो वैल्यू आती है वो हमारे पास आती है -459.67 फॉरेनहाइट, -459.67 है, ये राउंड ऑफ ये है, या इसको आप -460 फॉरेनहाइट भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन माइनस में है। तो 33 का जो दृश्य जवाब होगा डियर स्टूडेंट वो ए होगा। 34 है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड इनवर्स ऑफ प्रेशर इज, तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आती है, बी ऑप्शन होगा 34 का स्ट्रेट लाइन। एंड 35 है, इन इरिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, तो डियर स्टूडेंट्स नेचर में जो मैक्सिमम प्रोसेस होते हैं वो हमारे पास इरिवर्सिबल होते हैं और वहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज करती होती है। 35 का डियर स्टूडेंट ए जवाब होगा, जबकि रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये अपने एमसीक्यू को अच्छे से ज़हन नशीन करना, इनको समझे, इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा होगा।